दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के लेलुंगा की इस पावन धरा में मौजूद हैं, जहां पर 18 फरवरी 2023 को शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन यहां पर भैरव बाबा का स्थापना किया जा रहा था। भैरव बाबा का मंदिर निर्माण करने के लिए यहाँ जो नींव रखी जा रही थी, उसको बताया जा रहा है कि स्थानीय लेलुंगा के जो तहसीलदार के द्वारा उखाड़ ले गया, ऐसा कहना है लोगों का। यहाँ निर्माण किया जा चुका था। उस निर्माण किए गए भैरव बाबा के उस मूर्ति को यहाँ से प्रशासन के द्वारा उठा ले गया, बगैर जो है सुनवाई का अवसर दिए यहाँ पर स्थगन आदेश जारी कर दी जाती है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी जगह पर ये जो पेड़, आप जय भैरव बाबा लिखा हुआ है, स्वास्तिक का जो चिन्ह लगा हुआ है, पीपल का पेड़ है। इसमें हिंदुओं का जो आस्था का केंद्र है, यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। इसी पूजा पाठ करने वाले इसी जगह पर 18 फरवरी 2023 को भैरव बाबा का मंदिर का निर्माण किया जाना था। यहाँ भैरव बाबा की मूर्ति स्थापना की जा रही थी। उसी जगह पर जो है लोगों ने, जो आस्था का केंद्र था, लोगों ने जो पूजा पाठ शुरू किया था, वहाँ पर प्रशासन के द्वारा आनन फानन में यहाँ पर बगैर कुछ नोटिस जारी किए, छुट्टी के दिन आदेश जारी करते हुए यहाँ से जो है उस मूर्ति को उखाड़ करके ले जाया जाता है। और उसके बाद हिंदुओं की आस्था पर क्या कुछ ठेस पहुँचती है, क्या कुछ कहते हैं, इस संबंध हमारा नाम थोड़ा सा बताएंगे। नेतराम साहू। नेतराम जी, क्या हुआ था उस दिन, जो यहाँ से क्या उखाड़ ले गया था? हम लोग यहाँ काल भैरव बाबा का उस दिन महाशिवरात्रि था, उस दिन उस अवसर में हम लोग उसका स्थापना किया था। उस दिन तहसीलदार मैडम आए, यहाँ स्टे लगा दिए, अपना नोटिस चिपका दिए हैं। और हमारा बगैर हमारा कुछ सुनवाई नहीं हुआ, और वो भैरव बाबा का मंदिर यहाँ बना था, उसको तोड़ फोड़ के उखाड़ के ले गए। क्या सुनने में आ रहा है कि कचरा गाड़ी में, उसको नगर पंचायत के कचरा गाड़ी में भर करके यहाँ से ले जाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही हमारे साथ गलत हुआ है। जो हमने भगवान को पूछते हैं, उसको कचरा गाड़ी में ले जाया गया है। ये बहुत ही अन्याय हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, नेतराम साहू जी लेलुंगा निवासी बता रहे हैं कि जो कचरा गाड़ी में भैरव बाबा की मूर्ति को यहाँ से उखाड़ करके ले जाते हैं। ज़बरदस्ती जो शासन प्रशासन के द्वारा सख्ती अपनाई जाती है, यहाँ उनके द्वारा कई कोटवारों को लेकर के आया जाता है, बाकायदा पुलिस प्रशासन को लेकर के आते हैं, और बिना कुछ सुनवाई किए, बिना किसी आर्डर का, बिना किसी आदेश का यहाँ से उखाड़ करके ले जाते हैं भैरव बाबा को। स्थानीय प्रशासन की एक तरह से इसको दबंगई कह सकते हैं, या फिर दादागिरी कह सकते हैं। ऐसा स्थिति है छत्तीसगढ़ शासन में। आप देख पा रहे हैं, भगवान तक को लोग नहीं बकस रहे हैं, यहाँ से उखाड़ करके ले जाते हैं। ये ज़मीन किसकी है, क्या है, इस चीज़ का भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई जिक्र नहीं होता है। बिना कुछ सुनवाई का अवसर दिए, बिना किसी आदेश के पालन में यहाँ से भैरव बाबा की स्टैच्यू को, मूर्ति को उखाड़ करके ले जाते हैं। इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ कहते हैं हमारे साथ यहाँ सुरेश डगला जी है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। थोड़ा सा परिचय देंगे। मेरा नाम सुरेश डगला है, और मैं यहाँ नगर पंचायत का प्रथम अध्यक्ष था, और इससे पूर्व में मैं यहाँ सरपंच भी था लेलुंगा ग्राम पंचायत का। जी सुरेश जी, आपसे पूछना चाहूँगा क्या क्या मामला है, क्या कुछ हुआ था, बताएंगे थोड़ा डिटेल में। 18 फरवरी के दिन हमारे मंदिर निर्माण समिति, जिसका नाम है भैरव बाबा मंदिर निर्माण समिति, उसके द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि के दिन भगवान काल भैरव का मंदिर का निर्माण कर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। और हमारे द्वारा 10 बाई 7 का फीट का चबूतरा बना के उसमें भैरव बाबा के मंदिर की स्थापना कर दी गई थी, मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई थी। केवल ऊपर में छज्जा लगाना बाकी था। इसी दौरान तहसीलदार मैडम किसी के शिकायत पर आती है और कहती है कि आपको यहाँ काम तत्काल रोकना पड़ेगा, और उनके द्वारा छुट्टी के दिन यह नोटिस जारी किया जाता है कि आपको जो है काम रोकना है भी। फिर हमारी मंदिर के समिति ने निर्णय किया कि हम काम रोक देते हैं। न्यायालय का हमने सम्मान किया और हमने काम रोक दिया। उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन मैं कहीं बाहर गया हुआ था, सभी कोई अपने अपने काम में व्यस्त थे। बाद में आके हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ से भैरव बाबा की मूर्ति गायब है, और चबूतरा भी अपनी जगह पर नहीं है। इससे हम सभी की, मंदिर निर्माण समिति के लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत बुरी तरीके से आहत हुई हैं। आप क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस पर? ज़मीन किसका है, कौन सा खसरा नंबर में निर्माण, आप मंदिर का निर्माण कर रहे थे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताते चलेंगे। ये मंदिर जो है खसरा नंबर 632/6, जो कि मेरी भूमि स्वामी हक की भूमि है,
उस पर निर्मित है। इसी खसरा नंबर के अंदर से नहर का जो है निर्माण किया गया है। सिंचाई विभाग से भी हमारे द्वारा पता किया गया तो उसमें कहा गया है कि खसरा नंबर 632 में से कोई ज़मीन अधिग्रहण नहीं किया गया है, ना ही किसी तरह का मुआवजा दिया गया है। उसके बाद में हमने जो है इस मंदिर का निर्माण किया था। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो भूमि जो है आपकी निजी भूमि स्वामी हक की ज़मीन है, जिसको आपने खरीदा है, आपने रजिस्ट्री कराई होगी, उसके बाद इसमें शासन प्रशासन के द्वारा कोई जांच या और भी किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की गई, जो है आपके ज़बरदस्ती यहाँ से बाबा भैरवनाथ की जो मूर्ति है उसको उखाड़ करके ले गए? यहाँ पर एक वाद लंबित है हमारे यहाँ तहसीलदार मैडम के यहाँ, जिसमें अली अहमद विरुद्ध सुरेश कुमार वगैरह करके है। तो उसमें प्रकरण लंबित था। उसी प्रकरण के तहत जो है इसमें जो है नोटिस जारी किया गया है और हमारी मांग यही है कि हमारी जो मंदिर निर्माण पर जो स्टे लगाया गया है उसको हटाया जाए और हमारे द्वारा फिर से जो है यहाँ मंदिर का निर्माण कर भक्तों को उसके भक्ति का लाभ दिलाया जाए। ऐसा करके मैंने 17 तारीख को माननीय न्यायालय में आवेदन लगाया है कि हमारा मंदिर हमको निर्माण करने का जो स्थगन लगाया था आपके द्वारा उसको हटाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है ये सांप्रदायिक हिंसा कराने के ये उद्देश्य से या फिर आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन के द्वारा जो है विशेष कुछ षड्यंत्र पूर्वक आपके इसी बाबा भैरवनाथ की मूर्ति को उखाड़ करके ले जाया गया होगा? शिकायत पक्ष का कहना था कि यहाँ से आवागमन बाधित है, जबकि आप देखेंगे कि इस तरफ से कोई आवागमन नहीं हो रहा है। नहर के दूसरी तरफ से बाकायदा सड़क बनी है, कृषकों का आवागमन उसी से होता है। चूँकि पीछे में इस जगह की ज़मीन की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, कीमत बहुत बढ़ गई है, इसलिए कुछ भूमाफिया लोग चाहते हैं कि यहाँ से सब जो गुजर बसर कर रहे हैं, जिनका दुकानदारी चल रहा है, उसको बेदखल करके हम यहाँ से चौड़ी सड़क बना के अपनी ज़मीन का हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। उस दृष्टि से शिकायत की जा रही है और तहसील में जो है प्रकरण लगाया जा रहा है मेरे को परेशान करने के लिए, और हमारी धार्मिक भावना भी इससे आहत हुई है, जिसकी हमने 17 तारीख को माननीय न्यायालय में लिख के दिया है कि हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है। और प्रशासन की जो रवैया है उसको आप देख करके समझ सकते हैं। यहाँ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, उस जगह में बिना कुछ आदेश निर्देश के भगवान की मूर्ति को उखाड़ करके ले जाते हैं। बाबा भैरवनाथ की मूर्ति को प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक जो है आते हैं और यहाँ से उखाड़ करके ले जाते हैं। इस जगह पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो टायर का दुकान है, आसपास में और भी दुकानें हैं, इस साइड भी दुकान है, ये मेन रोड है। यहाँ पर नगर पंचायत का ये जो बड़ा सा गेट लगा हुआ है, यहाँ से जो बोर्ड लगती हुई आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ स्टेट जो है छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का बोर्ड लगा हुआ है। इसी जगह पर ये जो नहर है, नहर भी इसी ज़मीन में खरीदी हुई भूमि में गुजरा हुआ है। आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी आवागमन बाधित नहीं होता है। उस पार जो रास्ता है, इस पार किसी प्रकार का रास्ते का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, देखने वाली बात होगी। कुमार बानी सदस्य, ये भैरव मंदिर का समिति का सदस्य हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हुआ था उस दिन? हम लोग यहाँ पूजा वूजा करके बैठे थे, वहाँ से पुलिस वाले और तहसीलदार मैडम आई, ये कागज़ को चिपकवा दिए और हम लोग को बोले कि इसको बंद कर दो, तो हम लोग बंद कर दिए काम को। हम लोग सम्मान किए, भाई न्यायालय से आदेश आया तो चुपचाप थोड़ा सा रहने देते हैं, बाद में फिर करेंगे पूजा करके। उसके बाद इन लोग बातचीत किए, उसके बाद चले गए। उसके बाद हम लोग भी मंदिर चले गए थे। आके जब देख रहे हैं 2-3 दिन बाद तो यहाँ से मंदिर गायब है। क्या मामला है? इसको हिंदू मुस्लिम का एक पुल दिया जा रहा है, इस पर अब इसको तो मैडम ही बता सकती हैं। हम तो हिंदू हैं भाई, हमारे भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचा है। हम पूजा आए थे, गोविंद राम साहू जी, आज वो स्वर्गवास हो गए हैं। यहाँ पे उनका ग्रेज था, वो लगाए हैं, इनको पूजा पाठ करेंगे। क्या क्या पूजा पाठ होता है? बाकी दिन शनि जी का पूजा होता है, आप देख लीजिए, दिया लगा हुआ है। हर शनिवार को देख लीजिएगा यहाँ पे आपको रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी बंधा नाल लगा हुआ है यहाँ पे।